हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। क्योंकि एस्टेट एग्जाम अगर आप हरियाणा में नौकरी करना चाहते हैं पीजीटी की पोस्ट पर कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उसके लिए आपका एस्टेट होना जरूरी है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए, अगर हरियाणा में किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, कोई भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहला मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी एस्टेट क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप उस दूसरे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो उसी से रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर आप उन रिसोर्सेज को अगर यूज करते हैं तो आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन रखें। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेशन दी जाती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो सबसे पहला हम पेपर पैटर्न समझते हैं कि हमारे एस्टेट एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है। सो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर। तो इस 150 क्वेश्चन में से कुछ 90 क्वेश्चन आपके कॉमन पोर्शन से रहते हैं। 90 क्वेश्चन कॉमन पोर्शन से रहेंगे। वहीं पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आपका कोई और भी सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और अगर कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है। और इस सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए यूट्यूब चैनल पे आपको, हमारे ही यूट्यूब चैनल पे फ्री क्रैश कोर्स भी मिलेगा, जो कि 30 डेज फ्री क्रैश कोर्स था। जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उस टाइम पे हमने उस कोर्स को कंप्लीट किया था, आप वो भी देख सकते हैं। या फिर अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, उसके बारे में भी बात हो जाएगी। सो सबसे पहले देखते हैं ये जो 90 नंबर है, ये जो 90 क्वेश्चन आते हैं ये कहाँ कहाँ से आते हैं। सो सबसे पहला CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। देन हिंदी, इंग्लिश, इन दोनों से 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इन दोनों पोर्शन से भी आपका कितना रहता है 30 क्वेश्चन। एंड देन मैथ्स, रीजनिंग, लास्ट वन इज हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। इन तीनों पोर्शन से आपके 10-10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इन 10-10 क्वेश्चन से मिलके टोटल बनते हैं 30 क्वेश्चन। यानी कि वैसे तो 5 पोर्शन हो गए, CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, 5 नहीं 6। वैसे तो हमारे 6 पोर्शन है, लेकिन 6 पोर्शन डिवाइडेड जो है वो 30-30 के कॉम्बिनेशन में। तो इन 30-30 के नंबर्स को आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। CDP आपको एक अच्छे लेवल की करनी होगी। अगर हम बात करें CDP की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट को देखकर सोचते हैं कि हाँ CDP का बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप CDP को PGT के लेवल तक अगर नहीं पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, और CDP एक अच्छा खासा स्कोर करवा सकता है आपका एग्जाम को क्वालिफाई करने में। यानी कि अगर हम सबसे पहले बात करें एक मिनिमम जो हमारा क्राइटेरिया है कि हम मिनिमम मार्क्स कैसे ला पाए ताकि आप कम से कम एलिजिबल तो हो पाओ स्क्रीनिंग के एग्जाम के लिए, आप क्वालिफाई तो कर पाए एस्टेट के लिए। तो मिनिमम जो मार्क्स है वो आपका रहता है जनरल कैटेगरी के लिए 95 मार्क्स, जनरल कैटेगरी के लिए 95 मार्क्स। तो ये 90 नंबर, कम से कम 90 नंबर आप किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, कैसे पढ़ें कि आप जो है पूरे के पूरे 90 मार्क्स गेन कर सकें। तो उसके लिए CDP, अब CDP से ये लगा के चलो आप अच्छा खासा पढ़ते हैं, 15 से 20 मार्क्स आपके आ जाते हैं। मिनिमम 15 लगा के चलो, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो 15 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किसी की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ से भी ऑन एन एवरेज अगर आप 15 to 20 मार्क्स गेन कर लेते हैं
8 to 10 इसमें, 8 to 10 इसमें, तो टोटल 15 to 20 मार्क्स अगर आप हिंदी इंग्लिश से ले लेते हैं। मैथ रीजनिंग ज्यादा हाई लेवल नहीं आता, चाहे कोई भी लेवल हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, मैथ्स रीजनिंग से दोनों से ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको जस्ट रिवीजन की जरूरत होती है। लेकिन कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए, जो अर्थमेटिक मैथ से आते हैं, बेसिक रीजनिंग से आते हैं और साथ में हरियाणा जीके। तो मैथ रीजनिंग से तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले लेते हैं, 20 भी नहीं तो एटलीस्ट ये लगा के चलो 16 to 17 तो मार्क्स आपके इन दोनों से आ ही जाते हैं, और 6 to 7 मार्क्स आप हरियाणा जीके से ले सकते हैं। यानी कि यहाँ से भी आप जो है 22 to 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अभी तक आपका जो स्कोर बना, अगर हम मिनिमम देखें तो 15, 15, 30 और 22, यानी कि 52 टू, और मैक्सिमम अगर हम बात करें 52 to 60 के अराउंड, 52 to 60 के अराउंड, ठीक है। यानी कि इतने मार्क्स आपने जो है गेन कर लिए। 50 to 60 भी छोड़ो, 50 to 55 कह लो, 50 to 55 मार्क्स अगर आप कॉमन पोर्शन से ले लेते हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आपको इजीली आपके जो है 30 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन हमेशा अपना टारगेट रखना है आपको 30 मार्क्स का नहीं, क्योंकि आपकी जो है कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आप जितने ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे आगे इन फ्यूचर, वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप 45 प्लस मार्क्स, 45 प्लस या फिर 50 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में, ये तो है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना कॉमन पोर्शन अच्छे से कर लिया है। वो अगर यहाँ से 45 प्लस मार्क्स अगर ले लेता है तो 45 प्लस 50, 45 प्लस 52 कितने हो गए, 97। तो बहुत इजीली उसने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। यानी कि सब्जेक्टिव पोर्शन से आपको 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 40 मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं आपको, किस तरीके से प्रिपेयर करें कि ये 40 प्लस की जगह आप 45 या 50 प्लस मार्क्स भी ले सके एग्जाम में। उसके लिए आप या तो फ्री क्रैश कोर्स देखें, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, या फिर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स आपको मिलने वाला है GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे। तो आप एक बार विजिट करके देखें GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे। सिर्फ कंप्यूटर पोर्शन ही नहीं, वहां पे आपको कॉमन पोर्शन भी मिलेगा विद कॉम्बो पोर्शन है, कॉमन पोर्शन भी, सब्जेक्टिव पोर्शन भी। अगर आप सिर्फ सब्जेक्टिव पोर्शन करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। और उसके अंदर हमारा जो है, अगर हम बात करें एग्जाम की, एग्जाम कब हो सकता है, तो एग्जाम आप लगा के चलो दिसंबर में, तो दिसंबर तक तो आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा कि दिसंबर के एंड में होगा या दिसंबर के फर्स्ट में होगा। क्योंकि ये सोच के चलो अक्टूबर के लास्ट में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और नवंबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होके दिसंबर के एंड में या जैन के फर्स्ट में आपका एग्जाम हो चुका होगा। और जो पेड कोर्स है उसके अंदर हमारा बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो चुका है, डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, एल्गोरिदम कंप्लीट हो चुका है, और DBMS हमारा चला हुआ है, वो भी 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट होने वाला है। और हम 1 बाय 1 एक एक करके हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। सारा सिलेबस जो है 10th दिसंबर तक आप लोगों का पूरा कवरअप हो जाएगा। अगर एग्जाम दिसंबर में होगा तो 10th दिसंबर तक, अगर एग्जाम दिसंबर के फर्स्ट में होगा तो नवंबर के एंड तक आपका सिलेबस जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो सिलेबस की आप लोग टेंशन ना लें। अभी जो है एक एक सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में कराया जा रहा है। साथ में 2017 से लेके 2020 तक के जो भी हमारे पीजीटी के एग्जाम हैं, एस्टेट हुआ, KVS हुआ, NVS हुआ या फिर DSSS हुआ, उन सभी एग्जाम्स के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं पेड कोर्स में। साथ में आपको कुछ MCQs, एक्सपेक्टेड MCQs भी कराए जाते हैं, जो मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर करती हूँ, एक्सपेक्टेड MCQs। और बीच बीच में आप लोगों की डाउट क्लासेस भी रहती हैं। जिस भी स्टूडेंट का जो डाउट होता है, वैसे तो लाइव क्लास होती ही है, हमारी हर एक क्लास जो है लाइव क्लास रहती है। आप लाइव क्लास के अंदर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। फर्दर अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता है तो उसके लिए डाउट सेशन भी रखे जाते हैं, ताकि वो स्टूडेंट डाउट सेशन को अटेंड करके वहां पे अपनी क्वेरीज पूछ सके, अपनी जो भी उसकी क्वेरी हो उनको रिजॉल्व कर सके, क्लियर कर सके। ठीक है। सो आई होप कि किस तरीके से आप एक मिनिमम एलिजिबिलिटी, आप एक मिनिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एस्टेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है।
तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार आप अच्छी मेहनत करें और एक ही अटेम्प्ट में आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएं। और अभी आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका भी है, जैसा कि पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम जो है बाद में होगा, पहले एस्टेट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म री ऐड होंगे, तो आप लोगों को मौका मिल पाएगा स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस है, आप अपना एस्टेट क्वालिफाई करके रहें। और बहुत सारे स्टूडेंट जो पीजीटी लेवल के रहते हैं, 1 नंबर से रहता है, 2 नंबर से रहता है, 3 नंबर से रहता है, तो वो सिचुएशन ना आने दें। इस तरीके से पढ़ें कि आपका एग्जाम 90 नंबर से ऊपर ही आपका स्कोर बने। सो सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें और अगर ये क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ।